हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो बोला वही हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर जो बोला बिल्कुल वही हुआ। मैं आप लोग से लगातार कह रहा था कि आप लोग 4 मार्च के हवा में मत उड़े, क्योंकि रेलवे ने कभी भी कहीं भी नहीं कहा है कि 4 मार्च को जो है रेलवे अपने रिपोर्ट पर फैसला सुना देगा। ठीक है, मैं बार बार लगातार आपसे कहता रहा, बट बहुत से लोग अभी भी निगेटिव कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे नहीं 4 मार्च को ही आ जाएगा, देख लेना, शर्त लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, चैनल बंद कर देना। मतलब तमाम तरह धमकियाँ जो हमेशा मिलती रहती हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, पिछले 2-3 साल से मतलब लगातार ये ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि सच्चाई आप जानते हैं हमेशा मेरी बात सच निकली है। बहुत से लोग तमाम दावे किए, 1 जून में ग्रुप डी एग्जाम हो जाएगा, जुलाई में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट हुआ अभी तक नहीं। और मैं लगातार कहता रहा कि अभी नहीं होने वाला है। यही चीज़ अब कमेटी रिपोर्ट को लेकर के भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और अफवाहें कोई और नहीं फ्रेंड्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फैला रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बुक्स वगैरह बेचने हैं, बुक वगैरह अपने प्रिंट करा लिए हैं वो, ठीक है, और अपने टेस्ट सीरीज वगैरह बेचने हैं, कोर्स वगैरह बेचने हैं जो ऑनलाइन तैयार कर चुके हैं। तो इस वजह से अफवाहें फैलाई जा रही। यूट्यूब पर आप देखेंगे 90% लोग यही कह रहे हैं कि 4 मार्च को रिपोर्ट आ जाएगी। और मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि आपको कभी भी सही राह चुनना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए भीड़ किधर चल रहा है। तो 90% भीड़ हमेशा आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती है, जो 10% भीड़ है आपको सही इन्फॉर्मेशन देती है। हमेशा यही होता है, भीड़ सही नहीं होती है। ठीक है, जहाँ कम लोग होते हैं वही सच्चाई ज़्यादा चांसेस होते हैं सच्चाई देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि रेल कर्मियों से जुड़े मुद्दों और आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी सीबीटी को लेकर आज रेल संगठन के प्रतिनिधियों का एक दल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिलने वाला था, लेकिन उनके दिल्ली में मौजूद न होने के चलते भी यह बैठक टाल दी गई है, जो कि जल्द शेड्यूल हो सकती है। यानी कि एक मीटिंग होने वाली थी यही कमेटी रिपोर्ट पर ही, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि रेल मंत्री साहब दिल्ली में नहीं है, जिसके बारे में आपसे बहुत पहले से बता चुका हूँ। क्योंकि ये मंत्री हैं, यानी कि एक तरह से एक नेता हैं, तो ये चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और चुनाव प्रचार फ्रेंड्स 5 तारीख तक चलने वाला है मिनिमम, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तब भी आप लोग बहुत से उम्मीद कर रहे थे 4 मार्च को फैसला आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि अभी जो 2 तारीख को था, हमारे गोरखपुर में आए हुए थे, क्योंकि आज इलेक्शन था। सॉरी, 2 को नहीं, 1 तारीख को आए थे। ठीक है, तो हमारे गोरखपुर में 3 तारीख को इलेक्शन बीत चुका है, तो 2 दिन पहले तक प्रचार बंद हो जाता है, आपको मालूम है। और फिर 7 तारीख को इलेक्शन है बनारस साइड में, ठीक है, बनारस चंदौली वगैरह, तो वहाँ पे ये लोग रहेंगे 5 तारीख तक। ठीक है, 5 तारीख तक यानी परसों 2 दिन बाद तक। ये कहीं फ्री हो पाएंगे 6 तारीख को, तो 6 तारीख के बाद कहीं मीटिंग हो सकती है, 6 को या 7 को मीटिंग हो सकती है, जिसके बारे में आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी रिपोर्ट आएगा वो 15 के अंदर आ जाएगा, और लगभग 7 के बाद मान के चले, क्योंकि 7 को जो है लास्ट इलेक्शन है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। अब मैं न्यूज़ रिपोर्ट ही दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब अभी भी, मतलब रिपोर्ट कब आ सकता है, मतलब इसका फैसला जो है, और फिर आगे क्या होने वाला है, रिजल्ट रिवाइज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के क्या इनका स्टैंड हुआ है, मतलब क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकला है। क्योंकि मैं पहले बताया था जो इन्फॉर्मेशन निकलता है एग्जैक्ट वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एनटीपीसी रिजल्ट्स संभवतः 1-2 दिन में आ जाएगी। रेलवे हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट दी जा सकती हैं नए सिफारिशी सूत्र। ठीक है, तो इन लोग का सूत्र तो इतना आगे होता है बता नहीं सकते हैं, जबकि आपको मालूम है कि हाई पावर कमेटी जो है रिपोर्ट सौंप चुकी है, बस उस पर फैसला नहीं आया, उस पर मीटिंग नहीं हुआ है। लेकिन हेडिंग क्या लिखे हुए हैं, 1-2 दिन में दी जा सकती है, मतलब सौंपी जा सकती रिपोर्ट, जबकि ये बिल्कुल फेक है। ठीक है, रिपोर्ट आपकी ऑलरेडी जो है पहुंच चुकी है रेल मंत्री के पास और आरआरसीबी के पास। ठीक है, तो इस हेडिंग पे मत जाइए, आगे कुछ खबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एनटीपीसी रिजल्ट्स। देश भर में उठे विवाद के बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नाराज उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। इस समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। रेलवे सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक समिति 4 या 5 मार्च तक अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी ने फरवरी माह में नाराज अभ्यर्थियों की सभी शिकायतों और सुझावों को सुना था। ठीक है, तो रिपोर्ट तो सौंपा जा चुका है, मैं बार बार कहूँगा ये बात। ठीक, भारतीय रेल में नौकरी की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। रेलवे की ओर से आरआरबी की ग्रुप डी भर्ती में 2 सीबीटी और एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर उठे विवाद की समीक्षा के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति संभवतः कल या परसों तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस कमेटी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर ही रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी में 2 चरणों व एनटीपीसी रिजल्ट पैटर्न पर फैसला लेगा। आरआरबी के 1 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी इस रिपोर्ट के इंतजार में हैं। दरअसल देश भर में उठे विवाद के बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नाराज उम्मीदवारों
की आपत्तियों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। इस समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। रेलवे सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक समिति 4 या 5 मार्च तक अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी ने फरवरी माह में नाराज अभ्यर्थियों की सभी शिकायतों सुझावों को सुना था। ये पेज शायद रिपीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अलग अलग जोनों में बाकायदा अभ्यर्थियों से उनकी शिकायत और शंकाओं को सुना गया था। साथ ही अभ्यर्थियों की तरफ से बड़े पैमाने पर ईमेल के जरिए अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराए गए थे। तो सब कुछ बिल्कुल सही है। 16 फरवरी तक डेट था वो ओवर हो चुका है। फिर 4 मार्च तक कमेटी को रिपोर्ट देना था। तो जो रिपोर्ट दे चुकी है कमेटी 27 फरवरी को ही। लेकिन जो फैसला की बात है वो कोई डेट नहीं दिया गया एग्जैक्टली कब उस पर फैसला होगा, जिसके बारे में आपसे लगातार बार बार कह रहा हूँ। तो एक रेलवे सूत्र ने बताया रेलवे की हाई पावर कमेटी ने अभ्यर्थियों की शिकायतें, सुझाव और शंकाएं सुनी समझी है। आपत्तियों की जांच के बाद कमेटी की तरफ से रिजल्ट का नियमानुसार नया क्राइटेरिया तय किया जा सकता है। साथ ही रिजल्ट और ग्रुप डी सीबीटी को लेकर कुछ नई सिफारिशें भी कमेटी की तरफ से दी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये सिफारिशें वगैरह तब दी जाएंगी जब मीटिंग होगी, और मीटिंग उम्मीद है जब भी होगी 5 तारीख के बाद ही होगी, क्योंकि 5 तारीख तक इलेक्शन का प्रचार वगैरह चलेगा जिसमें रेल मंत्री साहब बिजी रहेंगे। तो उससे पहले मुझे पॉसिबल नहीं दिखता है, जिसके बारे में आपको बार बार कह रहा था, ठीक है। 4 मार्च का बिल्कुल अफवाह फैलाया गया है, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, जरा सा भी नहीं है। आगे देखते हैं। रेल कर्मियों से जुड़े मुद्दों और आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी सीबीटी को लेकर आज रेल संगठन के प्रतिनिधियों का एक दल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिलने वाला था, लेकिन उनके दिल्ली में मौजूद न होने के चलते हुए बैठक टाल दी गई है, जो कि जल्द शेड्यूल हो सकती है। तो फ्रेंड्स कहाँ से लोग दिल्ली में मिलेंगे जब यूपी में प्रचार प्रसार चल रहा है, तो ठीक है। तो प्रचार प्रसार जो है 5 तारीख को लास्ट है। ये लोग 5 तारीख के बाद फ्री हो सकते हैं, तो उम्मीद है ये लोग 6-7 में अपना मीटिंग कर सकते हैं और 7 के बाद जो है अपना जो मीटिंग का फैसला है वो पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि 7 तक इलेक्शन है, तो उससे पहले लोग रिस्क नहीं लेने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी होगा 7 तारीख के बाद ही हो पाएगा। 7 को शाम को ये लोग नोटिस वगैरह जारी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जो 4 मार्च का अफवाह फैल रहा है उससे आप लोग दूर रहिए। 4 मार्च को कहीं भी कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि 4 मार्च जिस बात के लिए दिया गया था डेट, वो उस पर काम किया जा चुका है। 4 मार्च को कमेटी को रिपोर्ट देने की बात की गई थी, तो कमेटी अपनी रिपोर्ट 27 फरवरी को ही दे चुकी है। उसमें लेट नहीं है, वो 5 दिन पहले ही है। अब लेट हो रहा है रेल मंत्री की तरफ से, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रचार प्रसार में व्यस्त है, और मैं बार बार कहता प्रचार प्रसार में व्यस्त रहेंगे ही रहेंगे। इलेक्शन चल रहा है और सब कुछ इस इलेक्शन के ही वजह से किया गया, लटकाया गया है, नहीं तब तक बहुत कुछ हो चुका होता, ठीक है। लेकिन अब जब तक इलेक्शन सही से कंप्लीट नहीं होता है तब तक आगे कुछ प्रोसेस बढ़ने वाला नहीं है, जिसके बारे में मैं आपसे लगातार कह ही रहा था। तो आप उम्मीद करिए 7 से 15 तारीख के बीच जो है कभी भी कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला आ सकता है। और अगर रिवाइज रिजल्ट की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 25 मार्च तक उम्मीद कर सकते हैं, या फिर उससे भी अधिक लेट हो सकता है। और अगर हम ग्रुप डी एग्जाम के बारे में बात करें तो वहाँ मैटर बहुत सारा है। CBT 2 हटाने का है, मेडिकल स्टैंडर्ड वापस लेने का है, ECA चेंज करने का है, और भी कुछ मामले हैं, ठीक है। तो ECA पर अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाया, अभी बिडिंग प्रोसेस को रोक दिया गया है, जबकि ऑलमोस्ट 90% जो है NSCIT कंफर्म हो चुका था। लेकिन आप ही लोग के कंप्लेन की वजह से जो है उसको रोक दिया गया है। आगे अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद है CBT 2 तो वापस हो ही जाएगा। बस अभी मेडिकल स्टैंडर्ड पर जो कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि उस पर क्या होगा, वो वापस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी का एग्जाम वही अगर NSCIT ही कराता है तो जुलाई अगस्त में हो सकता है, अगर बीच में कोविड का रीजन नहीं आता है तो। अगर कोविड का रीजन आ जाता है तो फिर कोई भी एजेंसी कराए, लंबा लटक सकता है, ठीक है। और अगर कोविड नहीं आता है, NSCIT एग्जाम नहीं कराता है, TCS कराता है, तो फिर अगले साल जून के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, जिसके बारे में आपसे लगातार हर बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करो पूरा, ऐसे फालतू सवाल करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग वीडियो देख लोगे तो कमेंट में ऐसे सवाल करोगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।